हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म की। ये इनके कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शंस विद मेटल्स, कि अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो बना देते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो है कि जब भी ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, मतलब अम्ल जब भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है उसमें से। और या ये हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जो है हमें अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ती है। तो इसका एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ। सोडियम, दैट इज़ सिंबल है Na+HCl। यहाँ पर सोडियम जो है वो धातु है और HCl जो है वो एसिड यानी कि अम्ल है। तो ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बना देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले क्या करना है आपने, इस अभिक्रिया को करने के लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। तो आप इसको पहले ही लिख लें H2 गैस, है ना। तो अब क्या होगा, लवण बनेगा। तो लवण बनेगा यहाँ से Na और Cl, दैट इज़ NaCl, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो है वो लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड। बैलेंसिंग की बात आती है तो H2 के साथ 2 है, इधर हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दें। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी सोडियम और क्लोराइड के साथ 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2। कई बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा H2 और यहाँ पर ऐसे करके सिंबल बना होगा, इस तरह का चिन्ह। तो इसका मतलब भी यही होता है कि गैस जो है वो निकल रही है। अगर डाउनवर्ड में होगा तो गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है, पर यहाँ पर ऊपर की ओर होगा तो आप ये समझेंगे कि वहाँ से जो है वो गैस निकल रही है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल एक और है आयरन प्लस H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक अम्ल। आयरन धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये अम्ल है। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, फिर से आप H2 गैस इसमें से जो है वो निकाल देंगे और साथ में क्या बचेगा, FeSO4। तो ये आयरन सल्फेट जो है यहाँ पर लवण बनता है, ये वाला आयरन सल्फेट। अब स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातुएं जो हैं वो अभिक्रिया करती हैं, परंतु जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बात आती है तो ये अभिक्रिया जो है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि इसको हिंदी में बात करूं तो ये उपचायक है, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में जो है इसको चेंज कर देता है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस की प्रेपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत ही कम मेटल्स हैं जो इससे रिएक्ट करती हैं, उसमें है मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो नेक्स्ट इसमें है कि क्षारक जो हैं वो धातुओं के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो क्षारक यानी कि बेसिस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी लवण बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो इनमें से भी निकलती है। तो जल्दी से इसका एग्जांपल करते हैं। क्षार का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस मेटल, आप कोई भी ले सकते हैं। मतलब ये क्षारक जो है वो धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH क्षारक प्लस जिंक Zn। तो यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा, H2 गैस इसमें से भी निकलेगी और जो लवण बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2, और इस लवण का नाम है सोडियम जिंकेट। ये आपने याद रखना है, सोडियम जिंकेट। इसको बैलेंस कर लें, इधर आ जाएगा 2।
तो बेसिक इसमें यही लर्न करना आपने कि जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी एसिड और बेसिस की, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो उनमें से निकलेगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है, इसका जब दहन कराया जाता है तो फट फट की ध्वनि आती है, मतलब फट फट की साउंड जब भी आएगी तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है वो हाइड्रोजन गैस के जलने से आ रही है। नेक्स्ट हम सेकंड इसकी रिएक्शन की बात करेंगे, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इस मेटल्स कार्बोनेट के साथ जो है वो एसिड्स और बेसिस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बना देते हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ धातु कार्बोनेट के साथ जब भी अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनमें से निकलती है। तो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। अम्ल HCl सिंपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लेते हैं, प्लस धातु कार्बोनेट। तो धातु मैं ले रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, धातु है कैल्शियम और ये कार्बोनेट साथ में है। तो ये जब अभिक्रिया होगी इस किस तरह से होगी, तो बेसिक में आपने लर्न करना है कि यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यहाँ से निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, ये लिक्विड फॉर्म है। और अब लवण जो बचेगा वो कौन सा लवण बचेगा, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि CO2 निकल गई, यहाँ से एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो वो तो वाटर बना देंगे। बचा क्या, Cl, क्लोरीन और कैल्शियम। तो ये लवण जो बनेगा दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ये लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ये आपने इसको लर्न रखना है। एक सेकेंड एग्जांपल है इसमें, एक अभी मैं मेटल कार्बोनेट जो है वो चेंज कर रहा हूँ, एसिड सेम ही है दैट इज़ HCl एक्वस प्लस मेटल कार्बोनेट, अभी सोडियम कार्बोनेट में यहाँ पर ले रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये भी क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ से भी दैट इज CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड बनेगा। और जो अभी यहाँ पर सॉल्ट लवण जो बनेगा दैट इज़ सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl। ये लवण यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि जब भी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उनमें से निकलती है और लवण बना देते हैं और साथ में जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आपने एक डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला होता है CO3 और बाइकार्बोनेट के लिए होता है HCO3। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, CO3 कार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट। चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर -2 चार्ज है और इसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज होता है। तो जल्दी से इसका एग्जाम्पल करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल है हमारे पास एसिड अगेन दैट इज HCl एक्वस प्लस मेटल कार्बोनेट, सोडियम का ही हम बाइकार्बोनेट लेते हैं। अभी कार्बोनेट की बात कर ली थी, अब बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट में आ जाएगा HCO3। यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, ये भी सॉल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ प्लस CO2 गैस प्लस वाटर, तो आप ऐसे लिख लें इसको। अब सॉल्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, दैट इज़ NaCl। ये आपके पास इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में से गुजारें तो क्या होता है, तो वो रिएक्शन जो है वो अभिक्रिया वो किस तरह से कंप्लीट होती है। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसमें से जब ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पास कराई जाती है तो क्या होता है कि एक
सफ़ेद रंग का जो अवक्षेप बच जाता है, सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट्स बच जाते हैं। किस तरह से अभिक्रिया होती है ये? तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है तो एक सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट्स जो है वो उसमें से बच जाते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जो है वो जल का निर्माण होता है। और अगर और ज़्यादा मात्रा में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी जाए तो वो बाइकार्बोनेट जो है वो मेटल का बाइकार्बोनेट बना देते हैं। तो वो ये कैसे अभिक्रिया होती है? वो CaCO3 सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। अब और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, दैट इज़ ये वाली। तो क्या होगा कि मेटल का बाइकार्बोनेट बना देते हैं, दैट इज़ CaHCO3 2। तो ये मेटल का बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है ये जल में जो है वो घुलनशील होता है, मतलब ये जल में घुल जाता है। तो आपने यही लर्न करना है कि जब भी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल का निर्माण उसमें से होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। रिएक्शन नंबर 3 जो है किस इनका एसिड्स और बेसिस का, ये बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन है कि जब भी एसिड्स अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं? अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बना देते हैं, और उनकी इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। ये अम्ल है, ये क्षारक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कौन सा साल्ट बना देते हैं? दैट इज़ NaCl। ये लवण है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, हम घरों में इसका यूज़ करते हैं खाने में नमक के रूप में, प्लस वाटर लिक्विड। तो बेटा आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आपने ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिखना है, और इस अभिक्रिया को आप कैसे लिखेंगे कि जब भी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बना देते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने एक लिख दिया है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अम्ल आपने सेम रखना है HCl, अब यहाँ पर क्षारक चेंज कर दो KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा अभी सॉल्ट KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर लिक्विड। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है HCl अगेन प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी ये अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर सॉल्ट बन जाता है CaCl2 प्लस वाटर लिक्विड। तो इसमें से आप 2 एग्जाम्पल कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस विद मेटल्स ऑक्साइड। धातु ऑक्साइडों के साथ किस तरह से अम्ल जो है वो अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल जब भी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बना देते हैं। एग्जाम्पल जल्दी से बात कर लेते हैं। HCl अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, तो धातु है कैल्शियम और फार्मूला बन जाता है इसका ऑक्साइड बनाने के लिए CaO दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये लवण बनाएंगे कि हमने बेसिक लिख रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल बनाएगा। तो लवण बनेगा यहाँ पर CaCl2 एक्वस प्लस वाटर लिक्विड। इसके अलावा एक और यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका। कौन सा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं वो भी हम थोड़ी सी इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल यहाँ होगा। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको HCl अम्ल की जगह जो है वो H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक अम्ल आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अम्ल हमने अभी यहाँ क्या कर लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है,
धातु ऑक्साइड चाहे आप सेम रख लो या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। तो ये अभी क्रिया जो होगी ये बना देगा अभी यहाँ से कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब ये लवण बन जाएगा, और यहाँ पर जो है वो वाटर साथ में बनेगा। तो इस सभी क्रिया में क्या होता है कि ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति जो है वो क्षारकीय होती है, इसलिए जो धातु ऑक्साइड हैं उनको हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। लास्ट है कि क्षारकों के साथ अधातु ऑक्साइड किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो क्षारक जब भी अधातु ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये भी लवण और जल बना देते हैं। तो क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल, प्लस अधातु ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये अधातु का ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन जो है अधातु है और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड यहाँ से बना रही है CO2। तो ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये CaCO3 सॉलिड ये लवण कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं और साथ में जल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो अम्ल और क्षारक की तरह ही है, इसलिए जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये सब जो थे ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एसिड्स और बेसिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षारकों में जो है वो क्या समानताएं होती हैं। थैंक यू।